नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि लहसुन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और अच्छी गति के साथ लहसुन के भाव बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस 90 के बीच लहसुन में अब अच्छी रफ्तार भी पकड़ ली है और धीरे धीरे लहसुन के भाव बढ़ने लगे हैं। किसान भाइयों, पहली बार जो लहसुन का भाव है वो 100 रुपये के ऊपर चला गया है और वैश्विक जो महामारी है उसके बीच भी लहसुन जो उत्पादक हैं के लिए काफ़ी खुशखबरी और सुकून देने वाली बात है। जहां किसानों की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों, लहसुन के जो भाव हैं इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरफ काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब जून का महीना समाप्त हो चुका है। अब जो लहसुन में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया लहसुन में तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि 10 दिन पूर्व जो लहसुन के दाम थे वो 60 से 75 रुपये के लगभग ही थे किसान भाइयों, जो कि एक काफ़ी कम थे। 6,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल ही बिक रहा था। लेकिन एकाएक जो लहसुन में तेज़ी आई है उसका कारण यह भी लगाया जा रहा है कि अभी जो सीधे तौर पर किसानों को इसका लाभ होगा और इसका लहसुन के दाम में जो तेज़ी आ गई है इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और लहसुन के दाम बढ़ेंगे और जिससे सीधे तौर पर किसानों को काफ़ी लाभ होगा। भले ही इस वर्ष विदेशों में लहसुन का निर्यात नहीं हो सका है किसान भाइयों, फिर भी इसके बावजूद अब किसानों के अच्छे दाम मिल सकेंगे। और शुरुआती जो दौर था किसान भाइयों, उसमें 10 टन लहसुन नेपाल ज़रूर भेजा गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते दोबारा नहीं भेजा जा सका। और इसी तरह पहली बार जो लद्दाख भेजा गया 20 टन लहसुन भी सीजन की आखिरी सप्लाई थी। और हालांकि हालात ऐसे बने कि किसान भाइयों, लद्दाख से भी लहसुन नहीं भेजा गया। इसका कारण किसानों को थोड़ी बहुत चिंता भी होने लगी थी। और अब जो ताज़ा स्थिति बन रही है किसान भाइयों, रोज़ाना जो 13 से 15 टन लहसुन जो हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी है वहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो लहसुन है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। पहले भी मैं हिमाचल प्रदेश के लहसुन की तारीफ़ काफ़ी कर चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जो लहसुन है उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और काफ़ी अच्छी खपत है। और देश और प्रदेश की मंडियों में इसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। बहुत ही बढ़िया हिमाचल में लहसुन का उत्पादन होता है और काफ़ी अच्छा लहसुन है, सुगंधित लहसुन है और बहुत ही क्वालिटी वाला लहसुन होता है। तो सर्वाधिक तौर पर लहसुन इस समय तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के लिए सप्लाई किया जा रहा है। जो ज़्यादातर लहसुन है किसान भाइयों वो दक्षिण भारत में सप्लाई किया जा रहा है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में काफ़ी इसकी मांग है। लहसुन के बढ़ रहे दामों के बारे में जब कुछ आढ़तियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस 90 के दौरान जो मनुष्य की आंतरिक क्षमता है को बढ़ाने के लिए लहसुन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कि इम्यूनिटी पावर बोला जाता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में जो लहसुन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके कारण लहसुन की डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है। इसी वजह से लोगों ने लहसुन का सेवन ज़्यादा प्रारंभ कर दिया है और जो लहसुन है उसकी काफ़ी खपत हो रही है। और जो दक्षिण भारत है उसमें काफ़ी लहसुन की डिमांड है। मंडियों से भी लहसुन अच्छी खपत हो रही है। और जो सोलन की मंडी है और हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर ज़िला है उनके विभिन्न हिस्सों के अलावा जो शिमला है ज़िला के मध्य एवं ऊपरी जो किसान लहसुन लेकर सोलन पहुंच रहे हैं, जो शिमला से हैं वो सोलन मंडी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सोलन ज़िले में
लहसुन का बहुत ही बढ़िया उत्पादन इस वर्ष हुआ है। लगभग सभी किसानों के पास प्रत्येक अगर एवरेज निकालें तो 40 टन लहसुन प्रत्येक किसान के पास 40-40 क्विंटल लहसुन प्रत्येक किसान के पास सोलन मंडी में जो उस क्षेत्र के जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने उत्पादन किया है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का लहसुन है उसका भाव भी काफ़ी अच्छा देखने को अभी मिला है। लगभग जो ऊटी लहसुन है उसमें 1000 से 1500 रुपये की तेज़ी अभी बनी हुई है और तेज़ी का दौर अभी शुरू ही हुआ है। तो लगभग 4-5 दिन से जो तेज़ी का दौर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वो आगे भी किसान भाइयों लगातार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश का लहसुन है और राजस्थान का देसी लहसुन है उसमें भी डिमांड अच्छी बढ़ी है और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो लॉकडाउन खुलने के बाद लहसुन की जो मंडियां प्रारंभ हुई हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन पहुंच रहा है। कई मंडियों में तो नीचे ढेर करके भी नीलाम किया जा रहा है और कई मंडियों में ट्रैक्टर ट्राली या गाड़ियों के अंदर ही नीलाम किया जा रहा है लहसुन अभी। तो सीधे ही लहसुन का जो भारत में पर्याप्त मात्रा में खपत हो रहा है, लगभग पूरे भारत में प्रतिदिन जो खपत है लहसुन की 1 लाख बोरी के लगभग किसान भाइयों प्रतिदिन खपत होती हैं, जो कि विभिन्न शहर है, जो कि बड़े बड़े शहर हैं भारत के, उधर डिमांड रहती है लहसुन की। और इसके साथ ही विशेष बात ये है कि जो लहसुन अभी मंडियों में पहुंच रहा है तो वो अभी बेस्ट क्वालिटी का ही है, उतना ख़राब नहीं हुआ है अभी। और जो किसान भाइयों ने शुरुआती दौर में गीला लहसुन काफ़ी निकाल दिया गया था और उसके बाद जो लहसुन काफ़ी किसानों के पास बहुत कम किसानों के पास बचा हुआ है। हालांकि लहसुन किसानों के पास हैं, लेकिन जितना प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष भी काफ़ी अंतिम समय तक किसानों ने लहसुन का अच्छा दौर दिखाया था और बहुत बढ़िया मंडियां खचाखच भरी हुई। अंतिम समय जहां तक कि नया लहसुन नहीं आया वहां तक बिकवाली अच्छी रही और काफ़ी तेज़ी के साथ भाव बढ़े थे और बहुत ही बढ़िया भाव मिले थे। फ़िलहाल ख़ास जो स्थिति है, जो पेस्ट की फैक्ट्रियां भी अब सुचारू रूप से चलने वाली हैं और लहसुन का जो पेस्ट बनता है वो भी बनना प्रारंभ हो गया है, जिसके कारण लहसुन की डिमांड हर प्रकार की जो क्वालिटी हैं सभी प्रकार की क्वालिटी में जो तेज़ी देखने को मिली है, चाहे वो लड्डू साइज हो, मीडियम साइज हो या मोटे साइज का बूम साइज हो या बेस्ट क्वालिटी हो, सभी में लगभग अभी तेज़ी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में जो जुलाई का महीना है ये बहुत ही अच्छा निकलने वाला है लहसुन के लिए और अगस्त महीना भी काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। और जो बरसात हैं अभी उसमें काफ़ी देरी हो रही है, तो लहसुन जो अगर जितना बरसात पिछले साल हुआ था अगर उतना नहीं होता है तो किसान जो ऊँटी लहसुन की बुआई करता है वो समय पर बुआई कर सकेगा और जल्दी से जल्दी मार्केट में नया लहसुन भी उत्पादन होकर के आ जाएगा। तो विशेष बात है कि जो अभी किसानों के पास लहसुन बचा है वो लगभग नवंबर दिसंबर तक तो चलना ही चाहिए। तो इतना ही लहसुन होगा जितना कि दिसंबर तक चल जाए। इसके साथ ही निर्यात अगर इंडिया से होता है तो लहसुन के दाम काफ़ी उछाल के साथ बढ़ सकते हैं। अभी जो जुलाई महीने में है वो 1000 से 2000 की तेज़ी आपको लहसुन में अच्छी देखने मिलेगी। उसके साथ ही जो आने वाले दिनों में है उसमें भी आपको लहसुन की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे ही देश में अच्छी डिमांड है और विदेशों में भी अच्छी डिमांड है। अगर भारत से लहसुन निर्यात किया जाता है तो काफ़ी किसानों को अच्छी मदद मिलेगी और बहुत ही अच्छा मूल्य मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, हमारा निवेदन है कि हमने जो रिपोर्ट अलग अलग क्षेत्रों से एकत्र की है उसके अनुसार हम आपको रिपोर्ट
प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप अपना स्वयं का थोड़ा विवेक भी रखें, किस प्रकार से आपको लहसुन मार्केट में निकालना है और कितना निकालना है, ये सब आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और काफ़ी अच्छा आप लहसुन का उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पिछले साल से हम देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया मंडियों में लहसुन क्वालिटी की आने लगी हैं और अच्छा उत्पादन होने लगा है। और लहसुन के भाव पिछले साल भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले थे, तो इस साल भी आपको लहसुन के भाव आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। लहसुन का भविष्य फिर से एक बार उज्जवल दिख रहा है। और किसान भाइयों, हम तो चाहते हैं कि किसानों को बहुत ही बढ़िया माल का भाव मिले। और हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम आपकी सिर्फ हेल्प के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। किसी प्रकार की हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के किसान को कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम आप तक ये सारी रिपोर्टें पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप के लिए ही हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और इस कोरोना वायरस महामारी से बचते हुए हम मंडियों तक भी पहुंचते हैं। और काफ़ी गर्मी का दौर होता है तो उसमें भी हम गर्मी के बीच भी पहुंचते हैं। इस तरीके से मंडियों के अंदर हम जा कर के पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमसे जितना बनता है हम उतना काम करते हैं और इसके लिए हम आपके काफ़ी आभारी हैं कि हम आपको आप हमारे को सभी किसान भाई काफ़ी रिस्पॉन्स देते हैं। और अच्छा हमें लगता है कि आपके जो कमेंट्स आते हैं उनके हिसाब से ही हम काम करते रहते हैं। आप जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं उसकी वजह से हम इस प्रकार की मेहनत करते हैं और मंडियों में पहुंच जाते हैं। और जितनी भी भारत भर की विभिन्न मंडियां हैं वहां से रिपोर्ट एकत्र कर आप तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा मानना है कि लहसुन का भाव 15,000 तक पहुंचने वाली पूरी संभावना है। और हिमाचल का लहसुन तो अभी लगभग 11,500 के लगभग प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो 11,500 रुपये उच्चतम है। और आने वाले दिनों में जुलाई और अगस्त महीने में आपको बहुत ही बढ़िया लहसुन के भाव मिलेंगे। उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी में नया लहसुन आ ही जाता है। तो पहले बहुत सारा लहसुन काफ़ी गीला निकल चुका है, ऊँटी लहसुन था वो भी किसान भाई काफ़ी बेच चुके हैं क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा उस समय जो गीला लहसुन था उसका भाव पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। और अभी भी मंडियों में लहसुन जितना पहुंच रहा है उसकी खपत लगातार होती जा रही है। और दक्षिण भारत में जो डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है, क्योंकि लहसुन से मानना है कि सभी के इससे ह्यूमिडिटी पावर बढ़ती है और ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने में इसका उपयोग हो रहा है। तो लहसुन का जो सेवन है वो खाने में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो लहसुन है वो लगभग 50% से ऊपर किसानों ने निकाल दिया है। अब जो 40 से 45% किसान हैं जो उन्होंने लहसुन रोक के रखा है वो भी धीरे धीरे लहसुन निकाल रहे हैं। क्योंकि अब जुलाई अगस्त और सितंबर और अक्टूबर नवंबर 3-4 महीने और बचे हुए हैं। उसके बाद जो दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस समय अगर बरसात कम होती है तो लहसुन की बुआई समय पर अगर किसान कर देते हैं ऊँटी लहसुन की, तो दिसंबर तक लहसुन नया आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और जनवरी में तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन आने लग जाता है। तो जो ख़ास क्षेत्र हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और झालावाड़, बारा, कोटा, इधर का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा नीमच, मंदसौर और पिपलिया मंडी, दलोदा, देवास, इंदौर, ये सभी सारे क्षेत्र लहसुन के अच्छे उत्पादक जो क्षेत्र हैं ये अच्छे क्षेत्र में आते हैं। इनमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन का उत्पादन होता है और भारत भर में इन्हीं क्षेत्रों से लहसुन का सप्लाई होता है ज़्यादातर।
तो किसान भाइयों, ये थी पूरी जो लहसुन के ऊपर एक रिपोर्ट थी हमारे द्वारा विभिन्न क्षेत्र दक्षिण भारत और उत्तरी भारत से एकत्र की गई है और सभी क्षेत्रों में हमने जो फ़ोन लगा करके बात की है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट हमने बनाई है सभी का सर्वेक्षण करके, और उसके जिस प्रकार से आंकड़े हमने निकाले हैं उसके हिसाब से तो लहसुन के अच्छे दिन आने वाले हैं और आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे इसके भाव मिलने वाले हैं। तो पूरा जुलाई और अगस्त महीना आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ ज़रूर होता है कि कभी 1000-2000 एकदम से जंप लेता है, तो फिर वो 5-7 दिन की तेज़ी रहती है, फिर 1000-1500 रुपये डाउन जाते हैं या 2000 तक डाउन चले जाते हैं, और फिर बीच में थोड़े दिन सेम रोटेशन चलता रहता है, और फिर रोटेशन के बाद एक दौर फिर आता है, उसमें फिर तेज़ी 1000-2000 की हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से लहसुन में ऊपर और नीचे का रोटेशन लगातार चलता रहता है। जैसे ही 1000-2000 या लगातार 5000 की तेज़ी बनती है, तो वह भाव सिर्फ 10 दिन या 7 दिन रहता है, उसके बाद वापस उसको टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3-4 दिन में ही वापस धड़ाक से नीचे आ जाता है। तो ऐसे दौर लहसुन में लगातार जारी रहेंगे और इस प्रकार से दौर चलते रहेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दीजिए। जय जवान जय किसान।